परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। संज्ञा मूर्ति क्लिप्त अधिकरण चल रहा है। यहाँ पर पहले प्रश्न उठा कि एकादश इंद्रियों की, पंचभूतों की और प्राण, इन सबकी सृष्टि परमात्मा के द्वारा हुई। ये समष्टि सृष्टि है। फिर व्यष्टि सृष्टि, जो नाम रूपात्मक जगत है, ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं, अथवा साक्षात परमात्मा परब्रह्म जो भगवान हैं, जिनकी श्री राम, श्री कृष्ण, नारायण, शिव संज्ञा है, उनसे उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर बतलाया गया कि ब्रह्मा जी से जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश उत्पन्न हुए हैं, जो पंचीकरण प्रक्रिया हुई या त्रिवृत्तकरण प्रक्रिया हुई, ये सब ब्रह्मा जी का कार्य नहीं है। भाई, ब्रह्मा जी का कार्य क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी का कार्य यह क्यों नहीं है? कहते देखिए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जैसे मनुस्मृति है, अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यम् अवासृजत् तदण्डम् अभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभम्। भगवान ने जल की सृष्टि की, उसमें पृथ्वी को उत्पन्न करने वाली शक्ति का आधान किया। जल के अंतर्यामी रूप से भगवान है, इसलिए उन्होंने संकल्प किया और उनसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तदंडम अभवद हैमम, सहस्रांश समप्रभम, सहस्रों सूर्यों के समान प्रभा वाले ब्रह्मांड का समुदय हुआ, उत्पत्ति हुई। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है जब, तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा उस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई है। प्रश्न यह है कि जो ब्रह्मांड है, ये पंचीकरण प्रक्रिया के बाद उत्पन्न हुआ, तो पंचीकरण प्रक्रिया ब्रह्मा जी कैसे कर सकते हैं? पंचीकरण प्रक्रिया होने के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति
और ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद भगवान के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मा जी को नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने पंचीकरण प्रक्रिया की है। ये बात आई। अब जो व्यष्टि सृष्टि है, व्यष्टि सृष्टि जैसे देवताओं की सृष्टि है, यक्ष गंधर्व किन्नर पशु पक्षी इत्यादि की सृष्टि है, यह सृष्टि व्यष्टि सृष्टि है। तो इसे ब्रह्मा जी करते हैं। तो सिद्धांत स्थापित किया गया कि नहीं, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। भगवान ने जीव के साथ प्रवेश किया, नाम रूपात्मक जगत की रचना की। जीवेन का अर्थ जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के साथ प्रवेश किया। तो ब्रह्मा जी में भी सृष्टि की सामर्थ्य नहीं है। अब आपको एक बात बतला दूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए सहस्रों वर्ष पर्यंत तपश्चर्या की है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ से अपने कर कमल का स्पर्श किया और उन्हें सृष्टि की सामर्थ्य प्रदान की। तो ब्रह्मा बन जाने से कोई भगवान से बिना शक्ति प्राप्त किए हुए सृष्टि नहीं कर सकता है। ये बात पहले आई। नाम रूपे व्याकरवाणी, ये भगवान का संकल्प है। अनुप्रविश्य अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जो अनुप्रा उपसर्ग पूर्वक विष धातु से अक्त्वा प्रत्यय हुआ और अक्त्वा को लेप हुआ, तो समान कर्तृक होने पर ही अक्त्वा प्रत्यय होता है। पूर्व काल का बोध हो, जैसे भुक्त्वा ब्रजति, देवदत्ता भुक्त्वा ग्रामम ब्रजति। देवदत्त भोजन करके गांव को जाता है। तो ब्रजति, ब्रजति जो कहा गया है गच्छत कहिए, तो गच्छत क्रिया का जो करता है वही भुक्त्वा का भी करता है और भोजन क्रिया पूर्व काल में संपन्न होती है। तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, जो भगवान का संकल्प है, अनुप्रवेश भगवान ही करते हैं जीव शरीर के द्वारा, और नाम रूपात्मक जगत की रचना भी वही करते हैं। तो चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे शिव जी हों, कोई भी हो, भगवान के ये शरीर हैं और भगवान इनके द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में संहार करते हैं। ब्रह्म शरीरक, विष्णु शरीरक और शिव शरीरक परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। ये बात निश्चित की गई। अब इस पक्ष पर शंका कर रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा कि पंचीकरण प्रक्रिया भी ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। मांसादि भौमम यथा शब्दमितरयोश्च, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 20वां सूत्र है। हम ब्रह्मा जी के द्वारा त्रिवृत्तकरण किया गया, पंचीकरण किया गया, इसमें हम प्रमाण देते हैं। त्रिवृत्तकरण पंचीकरण का उपलक्षण है, हम त्रिवृत्तकरण में प्रमाण देते हैं। कैसे कहें? अब देखिए पूर्व पक्षी क्या कह रहा है। ननु एवं अपि प्रजापति कर्तृकत्वम् एव त्रिवृत्तकरणस्य संभवति। ब्रह्मांड सृष्टि कालम प्रजापति सृष्ट जीवेशु त्रिवृत्तकरणम उपदिश्यते। कहते हैं देखिए, त्रिवृत्तकरण भी प्रजापति जो ब्रह्मा है उन्हीं के द्वारा होता है।
और यह पक्ष संभव है। ब्रह्मांड की जब सृष्टि हुई और उसके बाद में ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान की नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर प्रजापति शरीरक परमात्मा ने जो मनुष्य आदि की सृष्टि की, भाई ये तो पुराणों में सर्वत्र चर्चित है कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए। उपनिषदों में चर्चा है कि भगवान ब्रह्मा को भगवान ने वेदों को प्रदान किया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिन्होंने ब्रह्मा जी का निर्माण किया, ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया, ऐसे आत्म विषयणी बुद्धि के प्रकाशक जो परमात्मा हैं उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। मुमुक्षु तो मुमुक्षु हैं तो तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्म विषयक ज्ञान का प्रकाश करने वाले। मुमुक्षु को आत्म विषय ज्ञान नहीं होगा, संसार विषय ज्ञान होगा तो मुक्त कैसे हो सकता है। आत्म विषय ज्ञान हो कि संपूर्ण जगत भगवानमय है। तो ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया भगवान ने। जो सिद्धांती ने पहले कहा है कि ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मांड की रचना पंचीकरण प्रक्रिया के बाद हुई है, त्रिवृत्तकरण प्रक्रिया के बाद हुई है। इसलिए पंचीकरण त्रिवृत्तकरण ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। इस पर बतला रहे हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, शास्त्रीय चर्चा है, शास्त्र प्रतिपादित तथ्य है। और प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा जिन जीवों की उत्पत्ति हुई उनमें भी त्रिवृत्तकरण का उपदेश किया गया है। कैसे सुनिए। यथा सौम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिविदैकैका भवति तन्मे विजानीहि। प्रश्न हो रहा है कि ये जो तीन देवता हैं कौन? पृथ्वी, जल, तेज और पृथ्वी, जल और तेज, ये तीन देवता हैं। पुरुषम प्राप्य, जीव को प्राप्त होकर के त्रिवृत्त, जैसे त्रिवृत्तकरण बताया गया ना, त्रिवृत्तकरण बताया, एक एक त्रिवृत्त होते हैं, त्रिवृत्तकरण होता है एक एक का। तन्मे विजानीहि, ये बात आप हमसे बताएं। तो त्रिवृत्त जैसे पहले आया था, तासाम त्रिवृतम एकैकाम कर्माणि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो तीन पदार्थ हैं, तीन तत्व हैं, तीन भूत हैं, इनको त्रिवृतम एकैकाम कर्माणि, एक एक का त्रिवृत्तकरण हुआ। त्रिवृत्तकरण एक एक का हुआ, ये बात कही गई। यहाँ पर भी कह रहे हैं इमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य, ये तीनों देवता पृथ्वी, जल और तेज, ये तीनों देवता पुरुषं प्राप्य, जीव को प्राप्त करके त्रिवृत्त एकैका भवति, एक एक त्रिवृत्त होते हैं, अर्थात त्रिवृत्तकरण एक एक का होता है। अब इसके बाद बतलाया, पहले कहा आप बतलाइए, तो कहते सुनो। अन्नमसितं त्रेधा विधीयते तस्य
स्थविष्ठो धातुः तत्पुरी संभवति यो मध्यमस्तन्मांसं योनिष्ठम तन्मनः। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय की चर्चा है। अन्नम असितम त्रेधा विधीयते, जो अन्न खाते हैं आप हम, ये 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का हो जाता है खाने के बाद। इसका जो स्थूल भाग है, आपने रोटी सब्जी चावल दाल हलवा पूड़ी सब्जी जो भी खाया, इसके 3 भाग होते हैं। जब भोजन पचा ना, तो स्थूल जो भाग है, स्थविष्ठो धातु, स्थूल भाग पुरीष के रूप में हो जाता है, विष्ठा के रूप में। अन्न का स्थूल भाग क्या बन जाता है? विष्ठा। और यो मध्यमः तन्मांसम, जो स्थूल से कुछ बीच का भाग है, अर्थात स्थूल नहीं है, जो मध्यम है। भाई 3 भाग हुए, स्थूल मध्यम और अणु, अत्यंत सूक्ष्म। तो स्थूल भाग तो पुरुष माने विष्ठा बन गया, मल बन गया। जो मध्यम भाग है वो मांस बन जाता है। यो मध्यमस्तन मांसम, वह मांस बना। योनिष्ठम तन मनः, और जो सूक्ष्म भाग है वो क्या बन जाता है? मन बन जाता है। इसलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। देहाती कहावत है, लोकोक्ति है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। देखिए ये लोकोक्ति उपनिषद मूलक है। जो अन्न हम खाते हैं उसका स्थूल भाग क्या बना? विष्ठा, मल। जो मध्यम भाग है उस वो क्या बना? मांस। और जो अत्यंत सूक्ष्म भाग है उससे क्या बना? मन। इत्यादि वाक्य न, तो इन वाक्यों से त्रिवृत्त करण की प्रतीति हुई। एक ही 3 भागों में हो गया। तस्मात् जीव कर्तृकम एव स्यादित्यत्राह। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा रूपी जो जीव है, तादृश जीव कर्तृक ही त्रिवृत्त करण है, ये बतला रहे हैं। कहते वाह, ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत होने पर भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च न हि यत्र त्रिवृत्तकरणम् उपदिश्यते। कहते सुनिए, यहाँ पर त्रिवृत्तकरण का उपदेश नहीं है। जो आप त्रिवृत्तकरण समझ रहे हैं कि त्रिवृत्तकरण का उपदेश है और वह ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया, कहता है कि ये बात एकदम श्रुति विरुद्ध है। यहाँ पर पुरुष के द्वारा, पुरुष माने जीव, जीव के द्वारा खाए गए अन्न के परिणाम को बतलाया गया है कि अन्न का कितना परिणाम होता है। जो आप हम अन्न खाते हैं उसका क्या परिणाम होता है। यहाँ त्रिवृत्तकरण की बात नहीं है। न यत्र त्रिवृत्तकरणम् उपदिश्यते किंतु जगदंतर्वर्ते प्राणिभुक्तान्नादीनां पाचन समनंतरम परिणति प्रकारोभिधीयते। क्या त्रिवृत्तकरण नहीं कहा जा रहा है तो क्या बताया जा रहा है? कहते सुनो, जगत के अंतर्गत जो प्राणी हैं, जीव हैं, उन्होंने जिस अन्न को खाया है, अन्न का मतलब केवल गेहूं चावल दाल यही मत समझना। जो भी आप ग्रहण करते हैं, कंठ के नीचे उतारते हैं, मांस है, शराब है, लहसुन है, प्याज है, जो भी अभक्ष्य भक्षण या शास्त्र विहित भोजन करते हैं, वे जब पचते हैं
भोजन जब पचता है तो उसके बाद उसका परिणाम 3 प्रकार से होता है। स्थूल भाग क्या बनता है? मल, विष्ठा बनता है। मध्यम भाग मांस बनता है, और जो सूक्ष्म भाग होता है उससे मन का निर्माण होता है। इसीलिए देखिए, साधु महात्मा जो हैं, कोई फलाहार कर रहा है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, मांस मदिरा तो दूर की बात है, तो सात्विक भोजन करेंगे तो जो सूक्ष्म अंश है उस सात्विक अंश से मन का निर्माण होगा। समाज के हित की बात, राष्ट्र के हित की बात सोचेंगे। और जो जैसे आतंकवादी हैं, आतंकवादी अभक्ष्य भक्षण, बकरा बकरी खाते हैं, मुर्गा मुर्गी, अंडा फंडा खाते हैं, तो ये समाज को विध्वस्त करने की बात सोचते हैं, क्योंकि सूक्ष्म अंश से उसके मन बना। अब मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा को हलाल किए, उस जीव को इतना कष्ट हुआ, अब उसके मांस को खाएंगे तो विष्ठा तो सबके अंदर बनेगी, मल तो बनेगा, मांस भी बनेगा, भैंसा जैसे मोटे रहेंगे, सुअर जैसे, और सूक्ष्म भाग से जो मन बनेगा वो सबके विनाश की ही बात सोचेगा, आतंकवाद फैलाने की बात सोचेगा। ते बता रहे हैं कि जगत के अंतर्गत निवास करने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के द्वारा भुक्त खाया गया जो अन्न है वह पचता है तो उसके 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। स्थूल भाग विष्ठा बनता है, मध्यम भाग मांस बनता है, और जो सबसे सूक्ष्म भाग है उससे मन का निर्माण होता है। ये बात यहाँ कही गई है, यहाँ त्रिवृत्तकरण की बात नहीं है। अन्नमसितं त्रेधा विधीयते, छांदोग्य का वचन है 6ठे अध्याय का। अयं च प्रागुपदिष्टात् त्रिवृत्तकरणादन्य एव, कहे पहले उपदिष्ट जो त्रिवृत्तकरण है, जो स्वयं परमात्मा करते हैं, जिसे पंचीकरण भी कहा जाता है, उससे भिन्न ये त्रिवृत्तकरण है। क्योंकि आगे स्पष्ट कर दिया, मांस बनता है, विष्ठा बनता है, मन बनता है। त्रिवृत्तकरणोपदेशे तो मांस मनसोः पुरीसादणीयस्त्वेन कारणानुगुण्येन आप्यतय सत्व प्रसंगात। कहे कि देखो भाई, आपने बताया कि ये अन्न का परिणाम है, त्रिवृत्तकरण नहीं है। यहाँ तो साफ साफ लिखा है त्रिवृत्त एकैका भवति। तो पहले त्रिवृत्तम एकैकाम कर्माणि भगवान ने संकल्प किया, वहाँ भी त्रिवृत्त शब्द, तो वहाँ तो आप लोग त्रिवृत्तकरण मान रहे हो, और यहाँ त्रिवृत्त एकैका भवत, यहाँ पर त्रिवृत्त शब्द का अर्थ आप दूसरा कर रहे हो। ये क्या धांधली है, अपने मन से अर्थ बदल दे रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं, हमने सत्य कहा है। जो पहले वाला त्रिवृत्तकरण है, जो परमात्मा के द्वारा होता है, उससे यह त्रिवृत्तकरण भिन्न है। अगर इसको आप पहले वाले त्रिवृत्तकरण पंचीकरण के अनुसार ही मानोगे तो लीजिए, अन्न खाया, अन्न का स्थूल भाग क्या बना? विष्ठा। और मध्यम भाग क्या बना? मांस। और सूक्ष्म भाग क्या बना? मन। कहते हैं त्रिवृत्तकरणोपदेशे तु, यदि इसको आप त्रिवृत्तकरण जो पहले चर्चा पंचीकरण त्रिवृत्तकरण की हुई है वैसा मानोगे तो मांस मनसो हो, तो मांस और मन 3 भाग बने ना, विष्ठा मांस और मन। जब अन्न खाए तो 3 भाग बने, स्थूल भाग से मल बना, मध्यम भाग से मांस, और सूक्ष्म भाग से मन बना। तो मांस और मन, मल से सूक्ष्म कौन हुआ? मांस। अरे मल तो बहुत होता है, मांस उतना बनेगा क्या? अगर मल जितना मांस बनने लगे शरीर में तो आप हम न जाने कितने बड़े कुंभकर्ण बन जाएंगे।
बहुत मोटे ताजे बहुत हो जाएंगे पहाड़ जैसे। तो स्थूल भाग हुआ पुरीस विष्ठा, उससे सूक्ष्म कौन हुआ मांस, और मांस से सूक्ष्म कौन है मन। अब आइए, पृथ्वी जल और तेज है। पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म क्या है, पृथ्वी स्थूल है और जल क्या है उससे कुछ मध्यम है, और तेज उससे भी सूक्ष्म है। तो कहते हैं मांस मन सोह, मांस और मन पुरीस से लघु हैं, कम हैं, इसलिए कारणानुगुण्येन, कारण के अनुसार, कारण कौन है पृथ्वी है ना, तो कारण पृथ्वी है, तो उसके अनुसार जब त्रिवृत्त करण मानोगे ना, तो स्थूल भाग को पृथ्वी मान लिया, तो मध्यम भाग को जल मानना चाहिए मांस वाले को, और जो अंतिम मन वाला भाग है इसको तेज मानना चाहिए। कह रहे कारणानुगुण्येन आप्य तेज सत्व प्रसंगात, जो अन्न खाया गया अब उसका त्रिवृत्त करण माना आपने, तो त्रिवृत्त करण जैसे पंचीकरण हुआ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का पंचीकरण हुआ, तो पृथ्वी का भाग जिसमें अधिक है उसे पार्थिव पृथ्वी कहते हैं, और आकाश का भाग जिसमें अधिक है उसे आकाश कहते हैं। जल का भाग अधिक है जल कहते हैं, तेज का भाग अधिक है तेज कहते हैं, पृथ्वी का भाग अधिक है तो पृथ्वी कहते हैं, व्यवहार होता है। इसी प्रकार जब अन्न खाया और उसका त्रिवृत्त करण हुआ, मल मांस और मन तीन हुए, तो मल मांस जब त्रिवृत्त करण हुआ तो मल को क्या कहेंगे पृथ्वी, क्योंकि स्थूल भाग है वो, मांस मध्यम भाग है इसको क्या कहेंगे जल, और मन क्या है सूक्ष्म भाग है, सूक्ष्म भाग से बना है, तो इसको तेज कहना चाहिए। कहते हो क्या, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मन को जहाँ आपने तेज कहा तो अन्नमयम ही सौम्य मनः, इस श्रुति से विरोध होगा, वही बतला रहे हैं। त्रिवृत्त करणोपदेशे तु मांस मनसोः पुरीसादणीयस्त्वेन कारणानुगुण्येन आप्यते सत्व प्रसंगात्। विष्ठा को पृथ्वी, मांस को जल और मन को तेज मानना पड़ेगा, ये तेजस तत्व है, ऐसा मानना पड़ेगा। अन्नमसितं त्रेधा विधीयते इति भूमेरेव त्रिधोपक्रमो बाध्येत। अच्छा, अन्न से पृथ्वी लिया है, ये चर्चा पहले आ चुकी है। अन्न खाए और उसका तीन प्रकार का परिणाम हुआ, तो उपक्रम में पृथ्वी की चर्चा आई है। अब यहाँ पर त्रिवृत्त करण मानोगे तो पृथ्वी से ही जल और तेज हो गया, उपक्रम का भी विरोध है। यहाँ तो जो अन्नात्मक पृथ्वी है, उस अन्नात्मक या अन्न, पृथ्वी तो अन्न ही है, अन्न पृथ्वी ही है, अन्न को खाए तो तीन परिणाम हुआ, तो उपक्रम पृथ्वी का चल रहा है और उससे आप जल और तेज भी मान लोगे तो विरुद्ध हो जाएगी बात। अन्नमयम ही सौम्य मनः इति मनसो भौमत्वं च विरुद्धेत। एक तो आपत्ति मैंने दिया कि स्थूल भाग पुरुष है, उसे पृथ्वी मानना पड़ेगा। त्रिवृत्त करण किए तो तीन तत्व मानोगे ना आप अन्न खाने के बाद। स्थूल भाग पुरुष वो पृथ्वी है, मध्यम भाग मांस वह क्या है जल है, और सूक्ष्म भाग मन क्या है तेजस है। तो ऐसा मानोगे तो अन्नमय में ही सौम्य मना है। एक तो उपक्रम का विरोध दिखाया,
दूसरा विरोध बतला रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में मन को अन्नमय बतलाया गया है और आप मन को तेजस मानोगे, तेज मान लोगे, तो ये विरोध होगा श्रुति से। इसलिए यहाँ त्रिवृत्तकरण का उपदेश नहीं है। मनसो भौमत्वम च विरुद्धेत, मन को जो भूमि से पोषण बतलाया गया है, भौम अन्नमयम, अन्नमय मन है, ये जो बतलाया गया, आप तेजो में मन को मानोगे तो विरोध हो जाएगा। एवं इतरयोश्चाप तेजसो अपि त्रैविध्यम व्याहन्येत, इसी प्रकार जल भी पियोगे, उसका स्थूल भाग क्या बनेगा? जल पीने से स्थूल भाग लघु शंका, और मध्यम भाग शरीर में जो जल होता है, और सूक्ष्म भाग से जो निर्माण होगा, तो वहाँ पर भी स्थूल भाग को जल मानो, किसी को पृथ्वी, किसी को तेजस मानना पड़ेगा। इसलिए त्रैविध्यम व्याहन्येत, त्रैविध्य का कथन खंडित हो जाएगा। भाई पृथ्वी और तेज, पृथ्वी, तेज और जल, ये तीन तत्व माने गए ना, तीन प्रकार के भूत माने गए। अब पृथ्वी से ही तीनों हो जाएगा, त्रिवृत्तकरण मान लोगे तो फिर आपकी तो प्रक्रिया ही बाधित हो जाएगी। तस्मान्नात्र पुनस्त्रिवृत्तकरणम उपदिश्यते, इसीलिए यहाँ पर त्रिवृत्तकरण का उपदेश नहीं है। एवं च अन्नमसितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरी संभवति, यो मध्यमस्तन्मांसं योनिष्ठं तन्मनः इत्यत्र उपदिष्टे मांस मनसी पुरेशवद्भौम एव इत्युच्यते। इसलिए अन्नम असितम त्रेधा विधीयते, जो अन्न आपने खाया, पृथ्वी का विकार है अन्न, जो अन्न आपने खाया उसके तीन परिणाम हुए, मल, मांस और मन। तो कहते हैं यहाँ पर मांस, मन और मल, ये तीनों भौम पदार्थ ही हैं, भूमि के ही विकार हैं, इनमें कोई जल, कोई तेज नहीं है। तथा अन्यत्र विबोध्यम, कैसे कहते हैं ऐसे ही अन्यत्र भी समझ लेना। तस्मात् परमात्मना एव त्रिवृत्तकरणम तत्कर्तृकमेव नाम रूप व्याकरणम न जीव कर्तृकम। इसलिए परमात्मा के द्वारा ही त्रिवृत्तकरण हुआ है, पंचीकरण हुआ है, ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, और ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के भी नियंता भगवान हैं, ब्रह्म शरीरक भगवान से आगे सृष्टि चली, विश्व शरीरक भगवान से सबका पालन पोषण होता है, और शिव शरीरक भगवान जो हैं संपूर्ण जगत का समय आने पर संहार करते हैं। इसलिए नाम रूपात्मक जगत की रचना स्वतंत्र रूप से लोग नहीं करते हैं, और स्वतंत्र रूप से करने वाले होते ना, ब्रह्मा जी कहते हैं हम सृष्टि कर रहे हैं, शिव जी कहते हैं हम संहार करेंगे, हमारा काम संहार करना है, या शिव जी संहार करना चाहते तो विष्णु भगवान कहते मैं पालन करने वाला हूँ, रक्षा करूँगा, आप संहार नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा ही तीनों के अंतस में प्रविष्ट होकर, तीनों में प्रविष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु शिव रूप से भगवान ही संपूर्ण कार्य को करते हैं। पंचीकरण, त्रिवृत्तकरण, ये जो भी है, समष्टि सृष्टि हो चाहे व्यष्टि सृष्टि हो, इसे ब्रह्मा जी नहीं बनाते हैं।
अब कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, आपने बतलाया कि त्रिवृत्तकरण हुआ, हमने कल बतलाया था, आज भी बतला रहे हैं। पृथ्वी जल तेज 3 तत्व हैं। त्रिवृत्तकरण पंचीकरण का उपलक्षण है। पृथ्वी देखिए, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। पांचों का आधा कर दिए। अब आधा ये है, इससे इस पर्व से नीचे समझिए आधा। अब इसके आधा ऊपर वाला। अब एक एक में 4-4 भाग करिए। इसमें 4 भाग किए आकाश में। अब चारों भाग इन चारों में मिला दीजिए। एक भाग इसमें, एक भाग इसमें, एक भाग इसमें, एक भाग इसमें, इसका भाग समाप्त हो गया। अब ये वायु है, वायु में 4 भाग हुए। वायु को छोड़कर शेष आकाश, तेज, जल और पृथ्वी में मिला दिए। ऐसे सबका एक एक भाग चारों शेष चारों में मिलाते गए। ये पंचीकरण है, यही त्रिवृत्तकरण है। कहते हैं जब पंचीकरण हुआ या त्रिवृत्तकरण हुआ, एक ही वस्तु है। त्रिवृत्तकरण पंचीकरण का उपलक्षण है। हम आपको समझने के लिए पंचीकरण कह रहे हैं, तो त्रिवृत्तकरण समझिए, और त्रिवृत्तकरण का है तो पंचीकरण समझिए, बात एक ही है। त्रिवृत्तकरण पंचीकरण का उपलक्षण है। कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना के पहले भगवान ने त्रिवृत्तकरण किया, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब में मिले हुए हैं। यही बात न सिद्ध हुई? कहे हाँ। कहते हैं तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जब आकाश में भी पृथ्वी जल तेज वायु मिला है, वायु में आकाश पृथ्वी जल तेज मिला है, तेज में आकाश वायु जल और पृथ्वी मिली है, जल में आकाश वायु तेज और पृथ्वी मिली है, पृथ्वी में आकाश वायु जल तेज मिला हुआ है, तो सब में मिल गए। तो किसी को पृथ्वी आप कैसे कहोगे? किसी को वायु, किसी को तेज, किसी को जल, किसी को पृथ्वी, कैसे कहेंगे? सब में मिले हैं। इस शंका के समाधान हेतु भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। वैशेष्यात्तो तद्वादस्तद्वादः, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 21वां सूत्र है। ननु अन्नमसितं त्रेधा विधीयते इत्यादौ अन्नादीनां त्रिवृत्तकृतानाम् एव यदि त्रिः परिणतिः अविधीयते। कहते हैं अन्न खाए। जब त्रिवृत्तकरण भगवान ने किया, पंचीकरण, और वही पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, और वही भिन्न भिन्न परिणाम को प्राप्त होते हैं। तो अन्नम आसितम त्रेधा विधीयते, आपने कहा ना, अन्न को खाया तो 3 प्रकार का परिणाम हुआ। तो अन्न संज्ञा कैसे हुई, पृथ्वी संज्ञा कैसे हुई, जल संज्ञा कैसे हुई, तेज संज्ञा कैसे हुई? अन्नम आसितम त्रेधा, भाई पुरुष अन्न खा रहा है तो पंचीकरण त्रिवृत्तकरण तो पहले हो चुका है। तो अन्न, आप अन्न खा रहा है, अन्न कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी कैसे कह रहे हो? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश खा रहा है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? अन्न ही क्यों कहा? जल भी तो मिला हुआ है, कहो जल खा रहा है। जैसे बंगाली लोग कहते हैं हमारा जल खोएगा, हम जल खाएंगे। लीजिए, जब पृथ्वी में जल तेज वायु आकाश सब मिल रहे हैं तो अन्न खाता है, उसका 3 परिणाम होता है। आपने कैसे कहा? जल खाता है। बंगालियों की बात कहो, जल खोएगा, जल खोता है। तो कहते सुनो, तर्हि कथम न आपस्तेज इत्येकैकरूपेण व्यपदेशः। तर्हि कथम,
अन्नम आपस्तेजः इत्येकैकरूपेण व्यपदेशः। जब सभी भूत सभी में मिले हैं तो ये अन्न है, ये जल है, ये पृथ्वी है, एक एक का विपदेश अर्थात कथन कैसे हुआ? सब में मिले हैं तो कैसे आप कह रहे हो ये पृथ्वी है, जल है, तेज है? कहते ना हम पृथ्वी पर बैठे हैं, हम जल में तैर रहे हैं, हम अग्नि में रोटी पका रहे हैं। जब अग्नि में भी पृथ्वी जल वायु आकाश मिला है, जल में भी पृथ्वी तेज वायु आकाश मिला है, तो ये जल है, ये पृथ्वी है, ये व्यवहार कैसे? इसको पार्थिव शरीर कहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 महाभूतों से शरीर निर्मित है, तो इसको कहते हैं शरीर मिट्टी हो गया, शरीर पानी हो गया कहते हो, शरीर वायु हो गया कहते हैं, शरीर आकाश हो गया, शरीर आग हो गया, व्यवहार करते हो? नहीं, शरीर मिट्टी हो गया। या पार्थिव शरीर व्यवहार आप करते हो, ये शरीर क्या है? पार्थिव है। तो जब इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सभी भूत मिले हैं तो केवल पार्थिव शरीर है, ये ऐसा व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर दे रहे हैं, वैसे स्यात् तो तद्वादस्तद्वादः, द्वितीय अध्याय के चतुष्पाद का 21वां सूत्र है। तू शब्द उक्त शंका निवर्तक, कहते तू शब्द से जो पहले आपकी शंका है उसकी निवृत्ति की जा रही है। सर्वेषां पृथिव्यप्तेजसां त्रिवृत्तकरणत्वाविशेषेऽपि वैसे स्यात्, अर्थात स्वस्वभागाधिक्यात् तदवादः, माने अन्नादिवादः। कहते देखिए पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये 5 तत्वों का पंचीकरण हुआ, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो है सब में सब मिले हुए हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, सब में सब मिले हैं। आप जो कह रहे हैं उसको हम मानते हैं, वही सिद्धांत है। फिर भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से व्यवहार इसलिए हो रहा है कि जिसे हम पृथ्वी कहते हैं उसमें आधा भाग तो पृथ्वी है, और जो आधा भाग बचा उसमें जल तेज वायु आकाश इसके एक एक अंश हैं, तो शेष चारों के एक एक अंश हैं, और आधा भाग पृथ्वी है। 1/4 1/4 भाई जल तेज वायु आकाश इसका एक एक भाग पृथ्वी मिला है, आधे में पृथ्वी है आधे में चारों हैं, तो अधिकता किसकी हुई? पृथ्वी की हुई ना, इसलिए हम पृथ्वी कहते हैं। जल में आधा भाग जल है और आधे में चारों मिले हुए हैं, तो अधिकता किसकी हुई? जल की। ऐसे तेज में आधा भाग तेज है, आधे भाग में चारों भूत मिले हैं। तो इस प्रकार वैशेष्यात् माने स्वस्वभागाधिक्यात्, अपने अपने भाग उनमें अधिक हैं, इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये व्यवहार हम करते हैं। तद्वादः माने पृथ्वी, वादः पृथ्वी कथन, जल का कथन, तेज का कथन, वायु का कथन और आकाश का कथन होता है। कि अच्छा ये बतलाइए, वैशेष्यात्तु तद्वादः इतने कर देते। ये वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः, तद्वादः तद्वादः 2 बार क्यों कहा गया? बताइए। कहते हैं कि आपने प्रश्न ऐसा किया है, अभ्यासो अध्याय परिसमाप्त्यर्थः, जो तद्वादस्तद्वादः ये जो अभ्यास किया गया, अभ्यास करते हैं ना, जब हम लोग व्याकरण पढ़ते थे तो सूत्रों का अभ्यास करते थे।
आई उड़ आई उड़ आई उड़ रल याद करते थे। तो कहते हैं जो अभ्यास है मैंने पुनः कथन, पुनः तदवादा का पुनः कथन किया गया, तदवादस तदवादा, ये जो 2 बार कहा गया पुनः कथन क्या है, पुनः कथन कहते हैं ये अध्याय की परिसमाप्ति का बोधक है कि अब यहाँ द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद भी पूर्ण हो रहा है। 4 अध्यायों में उत्तर मीमांसा वेदांत है और एक एक अध्याय में कितने पाद हैं, 4। एक अध्याय में 4 पाद। अब द्वितीय अध्याय यहाँ पूर्ण हो रहा है। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से और जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य जी महाराज की कृपा से तथा सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज की अविच्छिन्न परंपरा जो इस पीठ की है, लगभग 700 वर्षों से यह आश्रम चला रहा है। अनंतानंत सिद्ध प्रसिद्ध संत महापुरुषों की कृपा से, श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज की कृपा से आज हम 4 अध्यायों वाले ब्रह्मसूत्र के 2 अध्याय को पूर्ण कर चुके हैं। जो मनीषी महानुभाव कृष्णद्वैपायन वेद व्यास विरचित ब्रह्मसूत्र पर भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की ओर से, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।